हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन आपके अपने बहुत ही प्यारे से और फन प्लेटफॉर्म पे विच इज पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। मैं सोनाक्षी त्यागी यानी कि आप लोगों की साइंस एक्सप्लोरर मैम एक बार फिर से आपकी इस वंडरफुल एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं विच इज रिलेटेड टू वन ऑफ आवर बॉडी सिस्टम्स और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम लेट मी से विच इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो आपको यहां नजर आ रहा है। नाउ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम पढ़ेंगे जैसा मैंने कहा ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से कि हमारी बॉडी में ये सिस्टम हमें कैसे और कहां कहां मदद करता है और इसके क्या वेरियस पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बाय द स्केलेटल सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी और उसमें हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट डू वी मीन बाय द स्केलेटल सिस्टम। देन वी विल मूव ऑन टू डिविजन्स कि इसके क्या क्या इसके दो मेन जो डिविजन्स किए गए हैं फॉर अस टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, द वेरियस जॉइंट्स दैट आर देयर इन दिस सिस्टम जहां पे ये जॉइंट्स कुछ तो मूवेबल हैं कुछ इमूवेबल, देखेंगे उन सभी के रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स और कैसे और कहां तक उनकी मूवमेंट लिमिटेड है, किस डायरेक्शन में कितने लिमिटेड वे में वो अब हमें अलाउ करते हैं किसी भी तरीके का मूवमेंट करने के लिए, राइट। एंड फिर हम पढ़ेंगे द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड देन क्विज रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सो मूविंग अहेड, स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहली बात आप लोग को जाननी चाहिए दैट दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो, हम सबकी बॉडी की एक डिफाइंड शेप है, राइट क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, बिकॉज हमारी बॉडी में हर एक बोन, हर एक हड्डी एक प्रॉपर वे में प्लेस की गई है, राइट सबकी अपनी एक जगह है, सबका अपना एक फंक्शन है एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट वी हैव अ प्रॉपर शेप एंड साइज अनलाइक सर्टन ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देती हूं, अमीबा। अब अगर आप अमीबा को ले विच इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सिंगल सेल का बना हुआ है, उसकी कोई शेप ही नहीं होती, इसीलिए उसे कहा जाता है कि वो इररेगुलरली शेप है, उसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं है, उसका सर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, नोबडी नोज, राइट बिकॉज उसकी शेप कंटिन्यूसली चेंज होती है। वहीं अगर आप ह्यूमंस को देखें, सो वी हैव अ प्रॉपर डिफाइंड शेप, वी नो वेयर आवर हेड इज, वी नो वेयर आवर लेग्स आर, वी नो वेयर आवर हैंड्स आर, हमारे डिफरेंट parts of our body have been placed at their exact specific location so that हमारी पूरी बॉडी को वो अलाउ कर सके एक प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए एंड अल्टीमेटली टू सर्वाइव, राइट। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है हमारी इसी बॉडी के लिए। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बोन्स एंड टिश्यूज एसोसिएटेड विद कार्टिलेजेस एंड जॉइंट्स। ठीक है, सो इट इज नॉट जस्ट, जनरली जब भी हम स्केलेटल सिस्टम को पढ़ते हैं या सुनते हैं इस वर्ड को, जनरली हम रिलेट करते हैं ओनली विद द बोन्स, बट इट्स नॉट जस्ट द बोन्स। इनफैक्ट बोन्स के साथ साथ और बहुत से ऐसे टिश्यूज हैं, टिश्यूज आर अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि कार्टिलेजेस हो गए, जैसे कि आपके जॉइंट्स हो गए। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे मसल्स अटैच टू बोन्स फर्दर हमें इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम एक साथ मिलके बोन्स के साथ हमें एक प्रॉपर डिफाइंड शेप और स्ट्रक्चर तो देता ही है, सपोर्ट भी देता है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन है वो है मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, अब यहां पे नोट करने की बात यह है कि कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू जस्ट लाइक बोन्स। दिस इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, दो चीजों को जोड़ रहा है एंड इट प्रोटेक्ट्स द जॉइंट्स एंड बोन्स। अब आप देखिए बेटा, as compared to bones, cartilages are, as we learned, these are flexible, relatively more flexible. Bones are very rigid, majorly formed of calcium, बहुत rigid, hard होती हैं। अगर दो bones directly एक दूसरे के साथ जुड़ी होती, so any point of time जब वो move कर रही होती ना, वहाँ बहुत ज़्यादा friction create होता, उस friction की वजह से पॉसिबल चांसेस थे कि वेयर एंड टेयर होता, जिसकी वजह से फर्दर क्या हो सकता था कि आपकी बोन्स में चिपिंग हो सकती थी, टूट सकती थी, क्रैक्स आ सकते थे, कोई भी वुंड या इंजरी हो सकती थी। बट हर बोन के एंड में उसे एक प्रॉपर स्मूथ वे में फंक्शन करने के लिए, मूव करने के लिए या ग्लाइड करने के लिए देयर इज अ लेयर ऑफ व्हाट,
a connective tissue called cartilage, which protects the bones from wear and tear caused due to friction while moving. ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा. इट इज नॉट जस्ट द बोन्स विच आर वर्किंग आइसोलेटली. ऐसा नहीं कि वो आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के साथ मिलके ये स्केलेटल सिस्टम काम करता है. राइट, मूविंग अहेड, बोन्स की बात की जाए, सो दीज आर द रिजिड बॉडी टिश्यूज दैट मेक अप आवर स्केलेटल सिस्टम मेनली. अब अगर हम स्केलेटल सिस्टम की ही बात करें तो यहाँ पे आपके बोन्स मेजर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं विच आर रिजिड इन देयर शेप, स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. एंड मेजरली 4 टाइप्स के पाए जाते हैं हमारी बॉडी में. लॉन्ग बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आर्म्स एंड लेग्स, आपको दिखाई भी देता होगा एज कंपेयर टू योर अदर बोन्स प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. लिम्स में यानी कि हमारे दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स में जो बोन्स है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर हैं. ठीक है, देन देर आर शॉर्ट बोन्स एज वेल. दीज आर प्रेजेंट इन रिस्ट एंड इन एंकल्स एज वेल. ठीक है, हमारी रिस्ट में, हमारी एंकल्स में या हमारे हैंड पाम वाले एरिया में अगर आप देखते हैं, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, ऑल ऑफ दीज आर relatively shorter bones. Short in the sense we are talking in terms of the length of the bone, right? Flat bones, these are broad surfaces to protect organs like the skull. अगर आप हमारा स्कल देखें, द क्रेनियल स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द क्रेनियम जो होता है हमारा, द बोनी स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स आर वेरी 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 वाइटल ऑर्गन विच इज द ब्रेन, तो वहां पे काफी फ्लैट चपटी हुई बोन्स होती हैं. और उनमें ना आपने इस तरीके के 2 बोन्स जहां अटैच होती हैं वहां आपने इस तरीके के सूचर्स भी देखे होंगे. आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जब आप कभी इसका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल मैनर में पढ़ोगे तो आपको सूचर्स भी नजर आएंगे ताकि वहां पे आसानी से मूवमेंट हो सके. ठीक है, देन देर आर इरेगुलर बोन्स एज वेल, यानी कि डिफरेंट शेप्स होती हैं, साइजेस होती हैं, जैसे कि ईयर्स. ईयर्स में भी कौन सी, द 3 ईयर ऑसिकल्स. अगर आप 3 ईयर ऑसिकल्स की बात करें, सो दीज आर इरेगुलरली शेप. कौन सी, स्टेपीज, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज. ठीक है, इसका जो होता है नाम मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, द 3 ईयर ऑसिकल्स. इनकी अगर आप शेप देखेंगे तो तीनों की ही शेप बहुत अलग अलग तरीके से है. ठीक है, हैमर, एनविल, स्टिरअप, ये तो साइंटिफिक नेम्स है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज. इनकी शेप के बेसिस पे हैमर जैसी जो दिखती है उसका नाम हैमर रखा गया है, एनविल की तरह जो दिखती है उसका नाम एनविल रखा गया है, स्टिरअप्स जो हॉर्स पे सैडल होता है जिसपे आप अपना पैर रख के सपोर्ट लेके चढ़ते हो हॉर्स के ऊपर, हॉर्स की बैक के ऊपर, उसे स्टिरअप्स बोलते हैं. आप कभी ध्यान से इन स्ट्रक्चर्स को, इन बोन्स को देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि क्यों हमने ये कॉमन नेम इन्हें दिए हैं. ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ. लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन्स. मेजरली हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट हैं आप उन्हें इन 4 तरीकों से डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. दिस इज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और इज इट फॉल्स. आप लोग ट्रू के लिए T लिख देना कमेंट बॉक्स में, फॉल्स के लिए F लिख देना. ठीक है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? अडल्ट ह्यूमन हैज मोर बोन्स देन अ ह्यूमन बेबी. अब ये मैंने आपको डिस्कस अभी तक नहीं किया है, लेकिन आप खुद अपना दिमाग लगा के एक बार देखो. दिस इज अ वेरी जनरल बेस्ड क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन. आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या अडल्ट ह्यूमंस के पास एज कंपेयर टू ह्यूमन बेबीज ज्यादा बोन्स होती हैं? This statement is saying, is it true, is it false? Quickly respond in the comment box below. And this statement is absolutely false. Why? Because you see, adult humans have 206 bones. आपकी और मेरे पास 206 bones हैं. On the other hand, a human baby when it is born, it has more than 260 to 270 bones. ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये जो बोन्स हैं ये फ्यूज होती रहती हैं एक साथ. ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ती रहती हैं. अल्टीमेटली जो नंबर आके लैंड अप होता है वो होता है 206 पे. लेकिन स्टेटमेंट जो लिखा था उसके हिसाब से आंसर विल बी फॉल्स. राइट, चलिए मूविंग अहेड. अब बात अगर करें कि हाउ इज द स्केलेटल सिस्टम बीइंग डिवाइडेड, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड parts, right? One is the axial skeletal diagram या skeletal system, जहां पे आपका skull, आपका rib cage, आपकी vertebral column यानी कि आपकी backbone आती है, और एक आता है आपका appendicular skeleton. अब आप appendicular से समझ पा रहे होंगे, appendicular यानी कि appendages, appendages यानी कि limbs generally. ठीक है, तो आपके limbs हो गए यानी कि both your hands, both your legs, all your girdles, pelvic, pectoral, ये सारी चीजें
अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स सारे पार्ट्स तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट जो मेजर इनके पार्ट्स हैं एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के, वो हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद स्कल। स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द ब्रेन। बिकॉज सी बेटा, ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, और बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही फ्रेजाइल ऑर्गन है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको किसी भी शॉक या किसी भी हार्मफुल सिचुएशन से बचा के रखने के लिए, देयर इज अ वेरी वेरी प्रॉपर बोनी क्रेनियम इन द फॉर्म ऑफ स्कल, विच इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ठीक है, क्रेनियम होल्ड्स द ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्कल को देखें तो उसमें 8 बोन्स हैं, राइट, और फेस और लोअर जॉ को मिला के 14 बोन्स। तो ये 14 और 8 एक साथ 22 बोन्स बनाती हैं, जिसमें हम पूरे स्कल को गिनते हैं। सो स्कल, आप हमेशा ये मत सोचिएगा द क्रेनियम विच इज प्रोटेक्टिंग योर ब्रेन। स्कल मीन्स बोथ योर क्रेनियम एज वेल एज योर माउथ एंड जॉ, राइट, वो बोन्स। तो कैसे डिवाइडेड है? क्रेनियम में 8 हैं, फेस और लोअर जॉ में 14 बोन्स हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ बोन जो है और लोअर जॉ, इन दोनों में आप मुझे बताइए मूवेबल कौन सा है? विच इज मूवेबल? दोनों हैं, दोनों में से एक है विच इज मूवेबल। कौन सी वो बोन है जिसे आप मूव कर सकते हो? ठीक है, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रिब केज की, यानी कि आपके चेस्ट की बात करें, तो चेस्ट में आपके वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स अगेन प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके लंग्स हैं, पेयर ऑफ लंग्स एंड द हार्ट। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग इट, बट मेजरली हम इन दोनों की बात करते हैं। अगेन दीज बीइंग वेरी फ्रेजाइल एंड वेरी वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स एंड important also. So they have been enclosed in a cage like structure formed by rib bones. ठीक है, rib bones की बनी हुई हैं, जो कि होती हैं 12 पेयर्स में। ठीक है, यानी कि टोटल 24 बोन्स होती हैं, जिसमें से जो पहली 10 होती हैं वो तो अटैच्ड होती हैं टू द स्टर्नम। सो इन फ्रंट लाइक अगर आप सामने से किसी इंसान को देखते हैं तो जितनी भी रिब बोन्स हैं वो फ्रंट में स्टर्नम, द मिडिल बोन, द ब्रेस्ट बोन जिसे कहा जाता है, जो आपको यहां पे नजर आ रही है, इस स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, एंड एट द बैक दे आर अटैच्ड टू द वर्टिबल कॉलम, राइट। At the front, the ribs are attached to the sternum. Towards the back, they're attached to the vertebral column. पहली 10 are attached directly to the sternum. बाकी की जो 2 हैं, 11 और 12, they are called as floating ribs, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये हवा में फ्लोट कर रही हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच करती। 11th वाली 10 से जाके अटैच करती है और 12th 11 से, तो वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली लाइक अ होल केज लाइक स्ट्रक्चर, एक ऑलमोस्ट इंक्लोजर है जो चारों तरफ से आपके लंग्स और हार्ट को बहुत ही प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था एक्सियल स्केलेटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैकबोन या आपकी स्पाइन, जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड विच इज व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ नर्व्स। ठीक है, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत डिफरेंस होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, दैट्स अ tuft of nerves running from just below your head towards the whole length of the vertebral column. और इस nerves के around ये vertebral column बने हुए हैं। Again, जैसे हमारा rib cage हमारे heart और हमारे lungs के around एक enclosure form करता है उन्हें safe रखने के लिए, same way इन nerves को safe रखने के लिए vertebral columns हैं। ठीक है, जिसमें 33 small bones होते हैं, और किस वे में ये लोग ये 33 स्मॉल बोन्स कैसे एरिया इनके डिफाइंड हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे जो आपके नेक के अराउंड होती हैं, थोरैसिक जो आपके चेस्ट के अराउंड होती हैं, लंबार जो आपके पीठ के अराउंड होती हैं, सैक्रम एंड कॉकीजियल वर्टिब्रे। ठीक है, तो इस तरीके से 5 सेक्शंस बने हुए हैं आपके वर्टिबल कॉलम के। इन टोटलिटी देयर आर 33 स्मॉल बोन्स इन दी वर्टिबल कॉलम। मूविंग अहेड, अनदर क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, मैंने बताया भी था, फोकस भी किया था इस बात पे। रिब्स आर अटैच टू द बैकबोन एट द बैक। देखो, जो रिब्स हैं विच फॉर्म द इंक्लोजर ऑफ द रिब केज,
पीछे की तरफ हमारी बैकबोन से अटैच्ड है, एंड डैश इन फ्रंट। आगे किससे अटैच्ड है? क्योंकि अगर एक पूरा केज का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से क्लोज्ड। तो अगर इसे क्लोज स्ट्रक्चर इंक्लोजर बनाना है तो कैसे बनाएगा? सिर्फ पीछे से बंद होके तो नहीं बन पाएगा, आगे से भी किसी ना किसी चीज से अटैच होना पड़ेगा। तो आगे किससे अटैच्ड होती है? स्कल, स्टर्नम, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड। जल्दी से बताइए इन द कमेंट बॉक्स बिलो व्हाट कैन बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड द आंसर इज स्टर्नम, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? योर ब्रेस्ट बोन। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। चलिए लेट्स मूव अहेड, वेरी वेरी नाइस। अब अगर बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारी लिम्स, यानी कि बोथ आर हैंड्स एंड आर लेग्स। हैंड्स की बात करें तो हमारा जो अपर हैंड होता है उसमें सबसे जो लंबी बोन होती है वो होती है ह्यूमरस, और नीचे हमारे लोअर हैंड में यानी कि जस्ट फ्रॉम आवर एल्बो टिल द पॉइंट ऑफ आवर रिस्ट इट इज रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, राइट। एंड सेम वे अगर बात करें लेग्स की, तो लेग्स में जो हमारी थाई बोन होती है उसे कहते हैं फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। एंड जो नीचे लोअर लेग यानी कि नी से लेके आपकी एंकल तक जो बोन्स होती हैं वो होती हैं फिब्युला एंड टिबिया, राइट। फर्दर आप जब और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो हैंड की बोन्स होती हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स या कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, वो किस तरीके से, कितने नंबर की और कैसे अटैच्ड होती हैं। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। Along with the limbs, one of the most important parts of appendicular skeleton are girdles. And these are what? These are basically bony structure to which limbs are attached. हमारी लिम्स को भी एक प्रॉपर वे में अटैच होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अटैच नहीं होंगे तो कभी भी डिसलोकेट कर जाएंगे। उनकी एक प्रॉपर अगर लोकेशन नहीं होगी, उन्हें नहीं पता होगा कि किस एग्जैक्ट फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड उन्हें मूव करना है, सो दे वोंट बी एबल टू फंक्शन इन अ प्रॉपर वे लाइक दे डू राइट नाउ। इसीलिए गर्डल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर, इस तरीके के सेमी सर्कुलर शेप में होते हैं, एक ऑलमोस्ट ऐसे ना एक क्रिसेंट शेप में होते हैं, डिप्रेशन फॉर्म करते हैं जहां हमारी लिम्स जाके अटैच कर जाती हैं, राइट। टू पेयर्स ऑफ गर्डल्स जो होते हैं, पेक्टोरल विच फॉर्म्स द शोल्डर, ये आपका पेक्टोरल गर्डल जो आपका शोल्डर फॉर्म करता है, ठीक है, एंड पेल्विक गर्डल विच फॉर्म्स द हिप, यानी कि जो आपका हिप फॉर्म करे, द पेल्विक गर्डल, राइट। चलिए मूविंग अहेड, जॉइंट्स। जैसा मैंने आपको बताया था, बिसाइड्स द एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर देयर आर जॉइंट्स, यानी कि वो पार्ट जहां दो बोन्स आके मिलती हैं, और यहां हम पढ़ेंगे उन मेजर जॉइंट्स के बारे में जो हमें मेजरली पता होने चाहिए हमारे बॉडी में, और ये भी पता होना चाहिए उनमें से कौन से मूव कर सकते हैं और कितने हद तक, क्या लिमिट है उनके मूवमेंट की, कितने कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, मेजरली देखा जाए दो तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, या तो इमूवेबल जॉइंट्स होंगे विच कैन नॉट मूव, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स जैसे कि जॉइंट्स ऑफ अ स्कल, जॉइंट्स बिटवीन रिब केज, हमारे जो स्कल के जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, दोज आर इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, फिक्स्ड जॉइंट्स हैं वो। इसी तरीके से जो हमारी रिब केज के जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी रिब केज जैसे सामने स्टर्नम से ज्वाइन कर रही है, पीछे बैकबोन से ज्वाइन कर रही है, दीज ऑल्सो कैन नॉट मूव। व्हेन यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इट इज नॉट योर रिब केज विच इज मूविंग, इट इज योर डायफ्राम, एंड डायफ्राम से रिलेटेड जो बाकी मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो मूव करता है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपका रिब केज मूव कर रहा है, राइट। मूवेबल जॉइंट्स होते हैं दूसरे, एक तो इमूवेबल हो गए, दूसरे मूवेबल होंगे विच अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और ये फर्दर चार तरीके के होते हैं। कैसे? एक आपका होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो एक सॉकेट होगा और एक बॉल के फॉर्म में यहाँ पे सॉकेट में अटैच्ड होगा, ठीक है, तो ये इस तरीके का ऑलमोस्ट रोटेटरी मोशन अलाउ करता है, राइट। सो दिस इज अ बॉल शेप बोन फिट्स इनटू अ कप शेप्ड सॉकेट, इस तरीके का कप शेप्ड सॉकेट, और यहाँ पे बोन आके अटैच करती है, तो ऑलमोस्ट लाइक अ रोटेटरी मोशन, ठीक है, इट अलाउज अ रोटेटरी मोशन इन एनी डायरेक्शन, जैसे कि आपकी हिप हो गए, शोल्डर जॉइंट हो गए, अगर आप शोल्डर देखें आप अपना पूरा हैंड रोटेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ओवर हियर, राइट। फिर होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, यानी कि ग्लाइड करना, किसी चीज के ऊपर यूं फिसल के इस तरीके से जाना। सो दीज आर फ्लैट सरफेसेस विच ग्लाइड अक्रॉस ईच अदर, ग्लाइड अक्रॉस ईच अदर, जैसे मैंने बोला ना फिसल के जाना। दे अलाउ फॉरवर्ड,
बैकवर्ड, साइडवेज एज वेल एज रोटेटरी मूवमेंट्स, जैसे कि आपकी रिस्ट और एंकल्स। अगर आप अपने रिस्ट को देखें, रोटेटरी मूवमेंट भी अलाउ करता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज, सारे मूवमेंट अलाउ करता है। यहाँ पे आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। सेम वे गोज फॉर योर एंकल एज वेल, राइट। इसके बाद आते हैं हिंज जॉइंट, विच अलाउ बोन्स टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, जैसे कि आपकी फिंगर्स, नीज, टोज, एल्बोज। आपकी एल्बो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, आप इसे तोड़ मरोड़ के किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकते। सेम वे गोज फॉर योर नी, सेम वे गोज फॉर योर फिंगर, ठीक है। और फोर्थ एंड फाइनल मूवेबल जॉइंट है पिवट जॉइंट। दीज आर फाउंड बिटवीन हेड एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रे। हमारा जो हेड और फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, हमने पढ़ा था ना हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, देयर इज सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। तो जो सर्वाइकल के पहले दो वर्टिब्रे होंगे जो हेड से अटैच्ड हैं, वो पिवट जॉइंट है, ठीक है। आपको इस तरीके का दे हेल्प टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज। आप फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हो, बैकवर्ड भी और साइडवेज भी मूव कर सकते हो। तो ये एक पिवट जॉइंट होता है हमारे हेड एंड फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रेस के बीच में। चलिए, मूविंग अहेड, अनदर क्वेश्चन। ओवर हियर यू हैव टू स्पॉट द ऑड वन आउट। ऑड का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शंस हैं, तो चार में तीन तो एक कैटेगरी में आते हैं, बाकी एक है जो उन तीनों से अलग है। किस बेसिस पे, ये भी आप मुझे बताओगे, और ऑड कौन सा है इनमें से ये भी बताओगे। हिंज, स्कल, पिवट या ग्लाइडिंग जॉइंट। क्विकली टेल मी व्हाट द आंसर कैन बी फॉर दिस क्वेश्चन। You have to tell me not just the answer but also the fact कि क्यों वो आंसर है, why is it different from the other three? And the answer is skull joint. Why? Because अगर आप skull joint को लें, so this is an immovable joint, है ना, ये immovable है, ये move नहीं करते, just like जो ribs के भी होते हैं। On the other hand, बाकी तीन कौन सी कैटेगरी में आता है? A, C and D, these are movable. Clear to everyone? आई होप यहाँ पे कोई डाउट ना हो। आप लोग ऑनेस्टली आंसर करोगे वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। चलो, मूविंग अहेड, अगर हम फंक्शन की बात करें हमारे स्केलेटल सिस्टम की, तो एक फंक्शन होता है इनका टू प्रोड्यूस आर ब्लड सेल्स, ठीक है। बोन मैरो में हमारी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। Bone marrow is basically bone के सेंटर में there is a fluid component in the form of a marrow जहाँ हमारी cells produce होती हैं नई नई। It stores and releases fat, ये भी इसका फंक्शन है। It supports the body, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं शुरुआत से। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स इतने डेलिकेट होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। एंड इट स्टोर्स एंड रिलीजेज मिनरल्स, बहुत तरीके के मिनरल्स इसमें होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस। जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो बोन से भी वो रिलीज होते हैं, ठीक है। सो बोन बेसिकली सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर फॉर ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट मिनरल्स। इसीलिए कहा जाता है दैट यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप vitamins and minerals both of them being micronutrients, बहुत small quantities में ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी कमी की वजह से, अगेन जैसे अगर विटामिन डी की बात करें, क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाती हैं, यानी कि आपकी बोन्स कर्व हो जाती है, मुड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी, इन सारी विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत वीक हो सकती हैं, थोड़ा भी झटका लगेगा टूट जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फ्रेश फ्रूट्स, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनका इंटेक प्रॉपर वे में रखें, राइट। एंड इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट। अकेले खुद से फैसिलिटेट नहीं करते, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एसेसरी स्ट्रक्चर, जैसे कि कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, अब आगे पढ़ेंगे हम मस्कुलस सिस्टम में, सब मदद करते हैं इस बोन स्केलेटल सिस्टम को हमारे लिए मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड, अब हम स्केलेटल सिस्टम का एक क्विज कर लेते हैं फटाफट से। आप लोग को ड्रिल पता ही है, क्वेश्चंस आएंगे, आंसर मेरे देने से पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो यहां पे है वो है एक रिडल फॉर्म में। आई प्रोटेक्ट द ब्रेन, पहला आपके पास क्लू है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। मेड अप ऑफ बोन्स, दूसरा क्लू, विच आर फ्यूज्ड फर्मली टुगेदर, एक साथ फ्यूज्ड है प्रॉपर वे में, टू फॉर्म अ शेल लाइक स्ट्रक्चर। ये अगेन अ क्लू फॉर यू। व्हाट एम आई? Am I a skull, rib cage, sternum और backbone? जल्दी से पहचानिए क्या हो सकता है ये, ठीक है। You have multiple clues given to you in the question and the answer is that this is a skull. Made up of how many bones? ये बता दीजिए मुझे जल्दी से।
हाउ मेनी बोन्स, और उसमें से क्रेनियम की कितनी पार्ट होती हैं, कितने नंबर होते हैं, और फेशियल बोन्स कितनी होती हैं। ये मुझे आंसर चाहिए इन द कमेंट बॉक्स बिलो, राइट, टू बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, मूविंग अहेड। आपको एक बेसिकली बताना है कि गर्ल इज ट्राइंग टू मूव हर हेड, ठीक है, अ गर्ल इज ट्राइंग टू मूव हर हेड। इस मूवमेंट में कौन सा ऐसा जॉइंट है जो मदद करेगा? हिंज, बॉल एंड सॉकेट, ग्लाइडिंग या पिवट। अपना हेड अगर मूव करना हो किसी को भी तो कौन सा जॉइंट मदद करेगा? एंड द जॉइंट विल बी पिवट, ठीक है। पिवट जॉइंट कहां पे होता है? हमारे हेड प्लस द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रे, है ना, राइट, क्लियर टू एवरीवन? पिवट जॉइंट मदद करेगा। ठीक है, मूविंग अहेड, अगेन यू हैव टू स्पॉट द ऑड वन आउट। क्या ऑड वन आउट होगा यहाँ पे? स्टर्नम है, सर्वाइकल वर्टिब्रे है, फीमर है, फ्लोटिंग रिब्स है। जल्दी से बताओ किस बेसिस पे हम यहाँ पे ऑड वन आउट डिसाइड कर रहे हैं, और आंसर क्या है? मुझे दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर चाहिए इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी। राइट, सो इसमें आंसर क्या होगा? फीमर। क्यों? क्योंकि ये पार्ट होता है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का। किसका पार्ट होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड ये तीनों किसका पार्ट फॉर्म करते हैं? एक्सियल। फीमर किसकी बोन है? थाई बोन है, हैंड बोन है। और इसके बारे में एक और मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास बताई थी, ठीक है। मुझे इसका आंसर चाहिए इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग अहेड, What are the main functions of the human skeletal system? क्या मेन फंक्शन है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का? प्रोटेक्शन, बॉडी शेप, ब्लड सर्कुलेशन, या बोथ ए एंड बी? वेरी वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से बताओ क्या फंक्शन हो सकता है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, एंड द आंसर इज बोथ ए एंड बी, विच इज प्रोटेक्शन एंड बॉडी शेप। ब्लड सर्कुलेशन का काम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे अभी थोड़ी देर में। Right, moving ahead, which of the following statement or statements is true? True बताना है, मतलब कौन सा सही है? Bones are made of iron. Humerus bone is present in the thighs. Tibia is a leg bone. None of the above. You have to tell me which is the true statement. ठीक है, सही statement कौन सा है इसमें से? And the answer is C option. Tibia is a leg bone. Along with tibia there is fibula. अच्छा, मुझे लोअर हैंड की दोनों बोन्स की नाम बता देना। यहाँ पे हमने लोअर लेग की तो बात कर ली, आप मुझे लोअर हैंड की बता देना। राइट, बोन्स आर मेड अप ऑफ आयरन? नहीं, मेजरली दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ह्यूमरस बोन इज प्रेजेंट इन द थाइज? नो, इट इज प्रेजेंट इन योर हैंड्स, ठीक है, क्लियर। चलिए, मूविंग अहेड, अब शुरू करते हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। तो जैसे हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, मैंने आपको कहा था हमारी बॉडी में कोई भी सिस्टम कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा होता। एवरी सिस्टम इज वर्किंग टुगेदर। दैट इज द रीजन दैट ऑल द ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम विच फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। It can be any organism. It could be humans, animals, plants, कुछ भी हो सकते हैं, but all of these together form an organism and allow that particular organism to function properly in its ecosystem. अपने सराउंडिंग में, अपनी जगह पे हम properly function कर पाएं, उसके लिए सारे organ system एक साथ काम करते हैं। लेकिन हमें ये भी जरूरी है समझना इंडिविजुअली कि हर एक सिस्टम के क्या पार्ट्स और अपने क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, सो दैट हम बेटर समझ पाएं कि जब वो एज अ होल काम करते हैं तो क्या उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में हम क्या क्या कवर करेंगे? वी विल स्टार्ट विद मस्कुलर सिस्टम, टाइप्स ऑफ द मसल टिश्यूज दैट आर मेजरली प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, functions of the muscular system, and then of course followed up by quiz questions. ठीक है, मस्कुलर सिस्टम की बात करें, सो दिस इज द ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन फ्रेम। देखो बेटा, बोन्स इतनी रिजिड स्ट्रक्चर्स है ना कि खुद ब खुद अगर चाहे भी तो मूव नहीं कर पाएंगे। हम पहले भी ये चीज कवर कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। इनके साथ मसल्स का जुड़ना, साथ ही साथ और बहुत से ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो जुड़ते हैं, जो इन टोटलिटी बोन्स को, उनको शेप और फ्रेमवर्क देने के साथ साथ मदद करते हैं हमारी बॉडी को मूवमेंट अलाउ करने के लिए। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक
tissues. So close to about 600, more than 600 muscles होती हैं एक human adult body में, right? Moving ahead, इस मस्कुलर सिस्टम में दो और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी कनेक्टिव टिश्यूज हैं. जो पहला है वो है टेंडन्स, राइट? दीज आर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच कनेक्ट मसल्स टू बोन्स. जो फाइबर्स, अब मसल्स डायरेक्टली बोन के साथ नहीं कनेक्टेड होती, थ्रू टेंडन कनेक्टेड होती है, ठीक है? और वहीं पे लिगामेंट्स का क्या फंक्शन होता है? कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस बोन टू बोन. अगर बोन से बोन को अटैच करवाना है तो लिगामेंट्स का काम आएगा, अगर मसल को बोन से अटैच करवाना है तो टेंडन्स का काम आएगा. मैम ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसे करें? तो सिंपली आप याद रखो MTB, ठीक है? मसल टू बोन, T यानी कि टेंडन. अगर आपको टेंडन के लिए याद है तो लिगामेंट्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि BLB, ठीक है? यहां पे आप क्या याद कर सकते हो? या तो आप BLB याद कर लो एक्रोनिम, या आप MTB याद कर लो, जो भी आपको सही लगे. दोनों याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? मूविंग अहेड, आपको एक बार स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं. यहां अगर हम बात करें तो ये आपकी बोन है, ठीक है? ये आपकी रेड जो आपको यहां पे नजर आ रही है, दिस इज योर मसल, एंड द पर्पल थिंग दैट यू सी, दिस इज योर टेंडन, राइट? ये आपका टेंडन है जो आपकी मसल को बोन से अटैच कर रहा है, और ये आपकी बोन नंबर 1 है, राइट? दिस इज योर बोन 1 एंड दिस इज योर बोन 2, और दोनों बोन्स को अटैच करने वाला ये ब्लू कनेक्टिव टिश्यू इज योर लिगामेंट, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? आपको डायग्राम से बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हमारी बॉडी में एग्जैक्टली किस तरीके से फंक्शन और एग्जिस्ट करते हैं. अब अगर मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो मेजरली जो जितनी भी मसल्स हैं उन्हें या तो हम वॉलंटरी बोल सकते हैं या इनवॉलंटरी बोल सकते हैं, ठीक है? तो वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं? जो कि कंट्रोल, विच वी कैन कंट्रोल विद आवर ओन विल. हम अपनी मर्जी से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. जब मैं चाहूं तब मैं अपना हाथ मूव कर सकती हूं, पैर मूव कर सकती हूं अपनी मर्जी से, राइट? These are referred to as voluntary muscles. For example, hand, leg, जैसा मैंने आपको अभी बताया. अब दूसरी तरफ होती हैं involuntary muscles, यानी कि वो जो कि basically cannot be controlled by our own will. मैं अगर अपने हार्ट को अभी के अभी बोलूं कि नहीं थोड़ी देर का पॉज ले लो और ना थोड़ी देर रेस्ट करो, सो विल आई बी एबल टू डू दैट ऑन माई ओन? सिर्फ मेरे बोलने से या मेरे चाहने से ये चीज हो जाएगी? नहीं. अगर मैं अपने स्टमक को बोल दूं कि नहीं आप कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स दिखाना बंद कर दो, तो क्या वो करेगा? नहीं. ऐसे ही मैं अपने और इंटरनल ऑर्गन्स को बोलूं, दे विल नेवर एवर डू दैट, राइट? व्हाई? बिकॉज मेरे पास कंट्रोल नहीं है उनका मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? मेरी खुद की मर्जी से वो चीज नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल हार्ट, किडनी, ऑल द अदर इंटरनल ऑर्गन्स दैट आर देयर इनसाइड आवर बॉडी, राइट? फर्दर जो मस्कुलर टिश्यू है उसके स्ट्रक्चर पे, वो किस तरीके से दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, कैसा कंट्रोल है वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, मेजरली 3 तरीके के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं. पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्डियक मसल. कार्डियक वर्ड आप जब भी सुने, दिस इज रिलेटेड टू हार्ट, ऑलवेज एंड ऑलवेज हार्ट, और ये एक्सक्लूसिवली हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है, कहीं और नहीं, ठीक है? प्रेजेंट ओनली इन हार्ट. लोकेशन आप देख सकते हैं. प्राइमरी फंक्शन क्या होगा आप खुद सोच के देखो. हमारा पूरा का पूरा हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन द साइज ऑफ आवर फिस्ट, राइट? पूरा ही पूरा मस्कुलर है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है पंपिंग एक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ताकि ब्लड को एक प्रॉपर प्रेशर और स्पीड से फ्लो कराया जा सके. आप खुद सोच के देखो, अगर हमारी बॉडी में हार्ट नहीं होता, ब्लड को सिर्फ हमारी ब्रेन से हमारे लेग्स तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता, इनफैक्ट दिन लग जाते, राइट? उतने टाइम तक तो हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं दे वुड हैव स्टार्टेड टू डाई ऑफ. इसीलिए इस पंपिंग ऑर्गन की हमारी बॉडी में जरूरत है, ठीक है? नेचर क्या होती है इसकी? इनवॉलंटरी, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है इसका मूवमेंट, हम कंट्रोल नहीं करते, ठीक है? ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं. देखो यूनी का मतलब क्या होता है? ओनली वन न्यूक्लियस. व्हाट इज द न्यूक्लियस? द कंट्रोल सेंटर इनसाइड द
सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? हमारे सेल का जो सेंटर होता है या जो कंट्रोल, बेसिकली हमारी ब्रेन, हमारी सेल की ब्रेन जो बाकी सेल में और प्रेजेंट पार्ट्स ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है हर एक सेल में। स्ट्राइएटेड होते हैं यानी कि स्ट्राइप्ड पैटर्न होता है ऑलमोस्ट लाइक अ ज़ेब्रा, और ब्रांच्ड होते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। देखो ये जो आपको यहाँ पे ये बैंड्स नजर आ रहे हैं ना, these बैंड्स जिनको मैं अभी येलो से मार्क कर रही हूँ, these are called as striations। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे जेब्रा लाइक पैटर्न है। ये आप देखो हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, राइट। मायोसाइट्स आर सेल्स ऑफ द मसल्स। हम मसल की सेल्स को मायोसाइट्स बोलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क आर नथिंग बट सर्टेन प्रोटीन्स, अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में इंफॉर्मेशन या सिग्नल पास करने में हेल्प करती हैं। अभी आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट सिंस इट हैज बीन लेबल्ड ओवर हियर तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो इसकी ब्रांचेस भी हैं। ये एक ब्रांच जारी है, ये एक ब्रांच जारी है, ये एक ब्रांच जारी है। सो दिस इज अ ब्रांच्ड मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल, राइट। मूविंग अहेड, दूसरे आते हैं हमारे विसरल। विसरल का मतलब जनरली क्या होता है? समथिंग विच इज प्रेजेंट इंटरनली, जो कि बहुत इंटरनल हमारे विसरा में प्रेजेंट है, अंदर की तरफ। ठीक है, बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स मोस्टली। लोकेशन इंटेस्टाइन्स, स्टमक, किडनीज, लंग्स, आप कुछ भी ले लीजिए, हमारे इंटरनली जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर, पैनक्रियाज, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली विसरल मसल्स। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन विद इन ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। हमारे जो बाकी ऑर्गन्स भी हैं उनके अपने खुद स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस हैं, उनके भी जो उनके अराउंड जो मसल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ दीज विसरल मसल्स। ठीक है, इनकी भी नेचर इनवॉलंटरी होती है, जस्ट लाइक कार्डियक मसल्स। वी कैन नॉट यूज देम टू, वी कैन नॉट बेसिकली टेल देम व्हेन टू मूव एंड व्हेन टू स्टॉप। ठीक है, These are also यूनिन्यूक्लिएटेड, इनके भी हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। एंड स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल यानी कि जनरली इनके किस तरीके की शेप होती है? इस तरीके से, यानी कि दोनों तरफ से पॉइंटेड और बीच में से हल्के से चपटे हुए या बीच में हल्के से ब्रॉड, राइट। दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स। क्यों? आपको याद है हमने कार्डियक मसल्स में पढ़ा था स्ट्राइएशंस होते हैं, ज़ीब्रा लाइक पैटर्न्स। इसमें ऐसे कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते। ठीक है, देयर आर एब्सोल्युटली नो स्ट्राइएशंस, एंड दैट इज व्हाई इसकी जो अपीयरेंस जब पढ़ी गई अंडर द माइक्रोस्कोप, जब ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा लगा कि बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह स्मूथ है। तो इनको एक और कॉमन नाम दिया गया, स्मूथ मसल्स। आप यहाँ पे देख भी सकते हो इस डायग्राम में। सार्कोलेमा बेसिकली होता है दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी मसल सेल। ठीक है, ये मसल फाइबर है आपको जो नजर आ रहा है। न्यूक्लियस, एक एक न्यूक्लियस है हर एक सेल में। आप ये देख रहे हो किस तरीके से पॉइंटेड है, यहां से पॉइंटेड, यहां से भी पॉइंटेड, राइट। और यहाँ पे कोई भी स्ट्राइप्ड पैटर्न नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरीके की ये मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, बिल्कुल एकदम स्मूथ, राइट। And spindle shaped, uninucleated, just one nucleus per cell, and these are also involuntary. We cannot control their movement. Okay. Third and final types of muscular tissue are skeletal. आप इस वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि इनका मेन फंक्शन ही है हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ के मूवमेंट अलाउ करना हमारी बॉडी में एट वेरियस लोकेशंस। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू द स्केलेटन। प्राइमरी फंक्शन फिजिकल एक्शंस। इसकी क्या नेचर होगी? वॉलंटरी। भाई अगर इसकी इनवॉलंटरी हो जाती तो हम अपने हाथ और पैर भी खुद की मर्जी से कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। तो इसकी नेचर वॉलंटरी है, थैंक गॉड फॉर दैट। एंड दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आप आगे चल के जानोगे इन हायर क्लासेस। क्यों हम इस चीज पे इतना फोकस कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है या मल्टीपल न्यूक्लियसेस हैं, न्यूक्लियाई हैं सॉरी, वो आप आगे चल के जानोगे। दीज आर मोस्टली सिलिंड्रिकल इन शेप, पाइप की तरह होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो स्ट्राइएटेड लाइक द कार्डियक मसल्स। इनमें भी ज़ीब्रा लाइक पैटर्न्स होते हैं। कैसे? आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल में कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, है ना। और ये जो आपको ये डार्क रेड बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है स्ट्राइएशंस, राइट। और ये आप देख सकते हो इस तरीके के सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, दीज आर वॉलंटरी इन नेचर, वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट। चलो, अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू के लिए टी लिखिएगा और
फॉल्स, फॉल्स के लिए F लिखिएगा। ऑल मस्कुलर टिश्यूज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। क्या सारे मस्कुलर टिश्यूज जो हमारी बॉडी में होते हैं हमारे खुद के कंट्रोल से बाहर हैं? ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। एंड वी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज फॉल्स। जस्ट अभी हमने पढ़ा, अगर आप स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये क्या होता है? दिस इज वॉलेंट्री, है ना। हमारे हाथ में है, हमारे ही कंट्रोल में है इसका मूवमेंट। वी कैन स्टार्ट, वी कैन स्टॉप एनी टाइम वी वांट टू, अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल। हम अपनी मर्जी से हम इसका मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अब अगर बात करें एक और क्वेश्चन की, यहां पूछा जा रहा है आपसे, कार्डियक मसल्स आर डैश स्ट्राइएटेड एंड ब्रांच्ड। आपको याद है हमने हर एक मस्कुलर टिश्यू के बारे में जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच मेक्स इट यूनिक फ्रॉम द अदर टू, हमने बात की है। यहां बात हो रही है कार्डियक की। तो यहां मेजरली आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यूनी, बाई, बोथ बी एंड सी। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका? स्ट्राइएटेड होती है यानी कि ऑलमोस्ट जीब्रा लाइक पैटर्न्स जैसे, ब्रांच्ड होती है यानी कि उसकी ब्रांचेस टहनी निकली हुई होती हैं इधर उधर से, राइट। इसका क्या आंसर होगा? दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड, जस्ट वन सिंगल न्यूक्लियस। बाई का मतलब क्या होता है? सेल्स हैविंग टू न्यूक्लियस। मल्टी यानी कि मोर देन टू, जैसे कि आपकी स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, राइट। मूविंग अहेड, फंक्शंस की बात करें तो आप फंक्शंस अभी तक समझ गए होंगे। एक तो है पोस्चर मेंटेन करना। आप घंटों घंटों अपनी जब क्लासरूम में बैठते हो तो कितनी आसानी से आप अपराइट पोजीशन में बैठे रहते हो ना। कैसे होता है ये? बिकॉज मल्टीपल मसल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट मल्टीपल लोकेशंस इन योर बॉडी कंटिन्यूसली एक कॉन्ट्रैक्टिंग या रिलैक्सिंग पोजीशन में है, जहां वो आपके उस पोस्चर को एक प्रॉपर वे में स्टेबलाइज रखती हैं, ताकि आप एक पोस्चर मेंटेन करके घंटों घंटों भी खड़े या बैठे रह सकते हैं, या फॉर दैट मैटर एनी अदर पोस्चर दैट यू वांट to maintain. Movement, yes, of course, along with the skeletal system. Muscular system helps in the general movement of our body, not just the external organs but the internal as well, right? Blood circulation में जितनी भी blood vessels होती हैं, they are also lined with smooth muscles. Continuously वो muscles contract और relax कर रही हैं, तभी blood इतनी आसानी से flow कर पा रहा है उन vessels के through, है ना? Respiration, नाक से लेके लंग्स तक, यानी कि बाहर हवा से ली हुई ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाने के लिए भी अगेन मल्टीपल मसल लेयर्स हैं, मल्टीपल मसल सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली मदद करती हैं इस प्रोसेस को इफेक्टिवली और स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। डाइजेशन, आपके जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, स्पेशली आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल ऑफ दीज, एसेसरी ले लो, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे इनके सिक्रीशंस स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं या फाइनली एक्सक्रीशन होता है बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स, उनके कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, आपने एक चीज देखी होगी, जब आपको ज्यादा ठंड लगने लगती है और आपने अच्छे से अगर अपने आप को लेयर्स में कवर नहीं कर रखा स्वेटर या जैकेट पहन के, तो आपकी बॉडी ठिठुरने लगती है, यू स्टार्ट शिवरिंग। Why is that? That is your muscles continuously contracting and relaxing so that जब movement होगा तो heat will be produced, क्योंकि friction होता है ना कहीं पे भी अगर movement हो रहा है across surfaces, heat produce होगी तो आपकी body खुद ब खुद अपने आप से कोशिश करती है थोड़ी बहुत heat produce करने की, ताकि आपको बाहर atmosphere के colder temperature से बचा सके। तो temperature regulate करने में भी मदद करता है ये system। अब चलते हैं फाइनली क्विज पे, जो भी हमने पढ़ा मस्कुलर सिस्टम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज, व्हिच टाइप ऑफ मसल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट के लिए इन जनरल कौन सा मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? इनवॉलेंट्री, स्केलेटल, कार्डियक या वॉलेंट्री? जल्दी से आंसर करो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज इनवॉलेंट्री, एंड दैट टू कौन से? हमारे स्मूथ या विसरल मसल्स, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट और पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज
इनवॉलेंट्री मसल्स, आपको यहाँ पे लेग्स, आर्म्स, नेक, इंटेस्टाइन, ये 4 पार्ट्स दिए ह्यूमन बॉडी के। आपको बताना है कि इनमें से किसके पास इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यानी कि वो मसल्स जिनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, हम अपनी मर्जी से इनका मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स आर इंटेस्टाइन, ठीक है, बोथ आर लार्ज एंड स्मॉल, दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ या विस्ट्रल मसल्स विच आर इनवॉलेंट्री। चलिए, इन अ बास्केटबॉल गेम अ प्लेयर जंप्स टू शूट द बॉल इनटू द हुप, ठीक है, बास्केटबॉल आपने देखा होगा, खेला होगा या किसी को खेलते हुए देखा होगा, या कभी ना कभी आपने टीवी में स्पोर्ट्स अगर आप देखते हो तो आपने देखा होगा। विच टाइप ऑफ मसल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट, तो जो प्लेयर्स कूद के इधर उधर से रन करते हैं, हुप में बास्केट करते हैं, बॉल डालते हैं, ये जो मूवमेंट वो कर रहे हैं अपने हैंड्स, अपने लेग्स की मदद से, इन्हें बेसिकली कौन अलाउ कर रहा है, कौन सा मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल या इनवॉलेंट्री मसल? जल्दी से बताओ, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक हिंट दे दिया है, राइट, एंड द आंसर इज स्केलेटल मसल, ठीक है, बिकॉज दीज आर वॉलेंट्री इन नेचर, हम जब और जैसे चाहें अपनी मर्जी से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम बियॉन्ड मूवमेंट? मूवमेंट तो है ही प्राइमरीली, इसके अलावा और क्या फंक्शन हो सकता है? मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, प्रोवाइडिंग रिजिड फ्रेमवर्क, नन ऑफ दी अबव। अगर आपने ध्यान से स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है ना, ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर कर दोगे, ठीक है, तो इसका आंसर है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, राइट, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस स्पेसिफिकली हमारे स्केलेटल सिस्टम के हैं, ये हम अभी इससे पहले पढ़ते हुए आए हैं, राइट। चलिए, मूविंग अहेड, muscles are attached to the bones with the fiber called what? muscle यानी कि M-B क्या आएगा यहाँ पे? M- मसल को बोन से अटैच करना है, रिब्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स या बोन मैरो? जल्दी बताओ, मैंने आपको एक्रोनिम्स दोनों के लिए बताए थे, एक B-B बताया था, एक M-B बताया था, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा टेंडन्स यानी कि MTB, MTB, ठीक है, टेंडन्स, राइट। अनदर क्वेश्चन, हाउ डज द मस्कुलर सिस्टम वर्क टुगेदर विद द स्केलेटल सिस्टम टू इनेबल मूवमेंट? चैप्टर का नाम ही आज मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम था, तो कैसे ये दोनों एक साथ टैंडम में काम करते हैं मूवमेंट अलाउ करने के लिए हमारी बॉडी में? मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू बोन्स, पहली चीज। मसल्स प्रोड्यूस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मसल्स अटैच टू बोन्स जनरेट फोर्स टू क्रिएट मूवमेंट। मसल्स प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स फॉर बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ आप वीडियो को लंबे टाइम के लिए पॉज करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज द स्टेटमेंट्स आर लिटिल बिट लेंथीयर एज कंपेयर टू द अदर स्टेटमेंट्स दैट वी हैव जस्ट रेड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। तो आप आराम से इसे पढ़ो एक एक स्टेटमेंट को, और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन में, ताकि मूवमेंट प्रॉपर वे में हो सके। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। जो मसल्स अटैच्ड होती हैं बोन से, वो बोन्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर वे में उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, उन्हें सपोर्ट देती हैं टू फर्दर द मूवमेंट दैट अ पर्सन और एन ऑर्गेनिज्म वांट्स टू परफॉर्म, राइट। चलिए, that marks the beginning of this very very important system inside the human body which is the musculoskeletal system। अब मैं आपसे ये होप करती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं, पहली चीज आप ऑनेस्टली आंसर करेंगे, राइट। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में, और बहुत से हम चैप्टर्स लेके आएंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक या कॉन्सेप्ट है जो हमसे मिस आउट हो जाए और आपको लगे कि हाँ मैम आप प्लीज ये भी कवर कीजिए, डेफिनेटली लेट अस नो, राइट। सो आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू।